नेक्स्ट है हमारा लॉसवेल का मॉडल। ठीक है, तो लॉसवेल का मॉडल भी लीनियर में ही आता है। ठीक है, लॉसवेल का मॉडल कब आया, किसने दिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके नाम याद रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, द लॉसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप बाय इज ए, ये भी एक लीनियर मॉडल है। ठीक है, तो लॉसवेल का तो लीनियर में कौन कौन से हो गए, एक तो हमारा एरिस्टोटल का मॉडल हो गया, एक लॉसवेल का हो गया, एक शैनन वीवर का हो गया, एक बर्लो का हो गया, 4 मॉडल हो गए लीनियर में। ठीक है, तो लीनियर वाली जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप इन चारों पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे सबसे बड़ी तो फीडबैक नहीं है इसमें, है ना, ये एक रेखिक और सरल मॉडल है, इजी है थोड़ा, और जो संचार प्रक्रिया को 5 प्रमुख प्रश्नों, इसमें 5 देखिए WH वर्ड हमने पढ़े होंगे कभी ना कभी इंग्लिश में, तो जो WH वर्ड होते हैं ना 5, वो 5 WH वर्ड इसमें पूछे जाते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लॉसवेल का मॉडल जो है एक तरीके से कम्युनिकेशन में कि कौन किससे कहाँ कैसे किस लिए, ये जो WH वर्ड है ना 5, ये 5 WH वर्ड आप इनमें याद कर सकते हो। अगर आप शॉर्ट नोट बना रहे हो तो आप उसमें ऐसे लिख सकते हो। तो 5 प्रमुख प्रश्नों में वर्णित करता है इसको। यह मॉडल विशेष रूप से जनसंचार और प्रचार को समझने के लिए, मास कम्युनिकेशन में थोड़ा इसका ज़्यादा, इसका एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं एक तरीके से। वैसे लीनियर वाले ज़्यादातर मास कम्युनिकेशन में ही आएंगे, रेडियो के एग्जाम्पल से ही आप इसको समझ सकते हैं। पर ये हर जगह भाई, मास कम्युनिकेशन भी बहुत तरीके का है ना, तो आप उसको कंडीशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, तो इसमें इसमें WH वर्ड को आप याद रखिए कि जो 5 तरीके के WH वर्ड है वो लॉसवेल के मॉडल में पूछे गए हैं। ठीक है, ये 5 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हु, कौन, जो हमने सेंडर या जो सोर्स की बात की कि कौन है। ठीक है, कम्युनिकेटर जो संचार करने वाला है वो हु। ठीक है, जो संचार करता है यह उस व्यक्ति या इकाई को संदर्भित करता है जो संदेश भेज रहा है, यानी कि कम्युनिकेटर। ये कोई वक्ता हो सकता है, लेखक हो सकता है, प्रचारक हो सकता है, या कोई और भी इंसान हो सकता है ना, स्पीकर, राइटर, ब्रॉडकास्टर या एनी अदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन का जो दूसरा जरिया है वो भी हो सकता है। तो हु, सबसे पहले तो हु आ जाता है। फिर सेज व्हाट, ठीक है, कि क्या कहा जा रहा है, मतलब जो मैसेज है। बातें वही है, हर इंसान ने उस चीज को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया है ना। हर स्कॉलर ने अपनी जो कम्युनिकेशन के मॉडल को थोड़ा सा अलग बनाने के लिए अलग अलग चीजें दे दी है। तो इन्होंने जो सेंडर या सोर्स को या कम्युनिकेटर को हु का कंपोनेंट्स का नाम दे दिया। ठीक है, फिर व्हाट यानी जो मैसेज है, क्या कहा जा रहा है ना, ये क्या कहते हैं कि जो संचार की जो उसका कंटेंट है कम्युनिकेशन का, या जो सामग्री है वो प्रेषित की जा रही जानकारी को संदर्भित करता है। मतलब मैसेज जो कंटेंट है हमारा, हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, विच चैनल, हु, व्हाट एंड विच, कौन से चैनल के माध्यम से कहा जा रहा है, यानी मीडियम, चैनल या मीडियम आ गया यहाँ पे कि किस माध्यम से हम कह रहे हैं, आमने सामने कह रहे हैं, किसी टेक्नोलॉजी का यूज करके कह रहे हैं, चिट्ठी लिख के कह रहे हैं, या किस तरीके से कह रहे हैं, है ना। ये क्या रेफर करता है, कम्युनिकेशन के मीडियम को, मेथड को, कि किस मेथड से वो मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, सच एज टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट और जो डिजिटल मीडिया है ना, तो कौन से माध्यम के द्वारा कम्युनिकेशन आगे ट्रांसमिट हो रहा है, किस माध्यम में ये संदेश को प्रसारित करने के लिए उपयोग किए गए माध्यम या विधि को संदर्भित करता है। जैसे कि जो टेलीविजन है हमारा, टीवी है, रेडियो है, प्रिंट है या डिजिटल मीडिया है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है हुम, यानी कि किसे, मतलब रिसीवर। ठीक है, तो रिसीवर का मतलब क्या हुआ कि ये वो ऑडियंस है या रेसिपेंट है जो कि मैसेज को ले रहे हैं, ये श्रोताओं या संदेशों के प्राप्तकर्ताओं को संदर्भित करता है। मतलब हुम मतलब किसे दिया जा रहा है मैसेज, कौन ले रहा है, लेने वाला कौन है, यानी कि एक तरीके से रिसीवर। फिर अगला है व्हाट इफेक्ट, व्हाट इफेक्ट मतलब विद व्हाट इफेक्ट, मतलब उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इफेक्ट क्या आ रहा है उसका। ठीक है, ये क्या रेफर करता है, आउटकम और इम्पैक्ट, जो मैसेज का जो आउटकम या इम्पैक्ट आ रहा है, जो इफेक्ट आ रहा है रिसीवर पे। ठीक है, सच एज चेंज इन नॉलेज, एटीट्यूड और बिहेवियर, मतलब जो लेने वाला का जो ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार में जो बदलाव हो जाता है वही उसका इफेक्ट एक तरीके से, तो ये उसकी बात करता है। ठीक है, ये जो 5 कंपोनेंट्स हैं ये समराइज्ड किए जाते हैं 5 तरीके के क्वेश्चन में, जिनको हम शॉर्ट में कह सकते हैं हु सेज व्हाट इन विच चैनल टू हुम विद व्हाट इफेक्ट, मतलब कि कौन किसे किस माध्यम से, कौन किसे किस माध्यम से किसे किस प्रभाव से कह रहा है। ठीक है, इस लाइन को आप याद कर लीजिए, तो इस वाले कम्युनिकेशन की एक तरीके से सारी आपको बातें याद रह जाएगी, है ना। क्योंकि कौन का मतलब तो हम समझ ही जाएंगे कि कौन का मतलब कौन कह रहा है, जो शुरू करने वाला कौन है, सोर्स जो कम्युनिकेटर है वो कौन है, किस माध्यम से या किसे किस प्रभाव से। तो हमें इसका सीक्वेंस याद करने में भी इजी रहेगा, और एक तरीके से हम इस कम्युनिकेशन की, इस वाले मॉडल की सारी ही बातें उसमें समझ जाएंगे। ठीक है, इसके प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये सिंपल और इजी है समझने के लिए। ठीक है,
भाई आपके लिए भी सबसे आसान रहा होगा ना ये, कि इसमें जो है हु, व्हाट, हुम, ये सारे WH वर्ड आए हैं, तो उसी में ये खत्म हो गया। ठीक है, ये हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेटर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर और उसके इफेक्ट को। ठीक है, यूजफुल है एनालिसिस करने में मास कम्युनिकेशन का और उसके जो इम्पैक्ट है उसको, है ना। तो जनसंचार और उसके प्रभावों का जो विश्लेषण कर पाने में ये ज़्यादा यूजफुल होता है और सरल और समझने में आसान है। ये संचारकर्ता, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता और इसके प्रभाव के जो महत्व है उसको उजागर करता है। तो ये इसके फायदे हो गए। अब इसके कॉन्स यानी इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं, कि ओवर सिंपली, मतलब एक तरीके से देखिए ओवर सिंपलिस्टिक एंड लीनियर है ये, क्योंकि इसमें फीडबैक नहीं है। ठीक है, देखिए जो हमारा शैनन वीवर का मॉडल था ना, जो शैनन और वीवर का मॉडल था ना हमारा, उसमें भी फीडबैक नहीं था, लेकिन कहीं कहीं पे ना फीडबैक थोड़ा हाइड है। मतलब फीडबैक तो उसमें है लेकिन वो डायरेक्टली नहीं है। जैसे शैनन वीवर के मॉडल में हमने पढ़ा था कि जो फीडबैक दी जा रही है, फीडबैक नहीं है, क्योंकि ये भी लीनियर है शैनन वीवर वाला, और ये भी लासवेल वाला भी जो हम पढ़ रहे हैं वो भी लीनियर है। ठीक है, क्योंकि ये लोग वन वे है, लीनियर मतलब वन वे। ठीक है, तो इसमें फीडबैक नहीं है, लेकिन इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि जिस रिसीवर जो है वो अगर हमारी बात को, जो हम कह रहे हैं उसके तरीके से एक्शन लेता है। मतलब हमने जो कहा कि तुम्हें इस तरीके से काम करना चाहिए, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया क्योंकि फीडबैक है ही नहीं, लेकिन काम उसने बिल्कुल वैसा ही किया। ठीक है, तो इसको भी तो हम फीडबैक ही मानेंगे ना एक तरीके से। तो ये एक हाइड फीडबैक है शैनन वीवर में। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, कि फीडबैक दिखाई नहीं दे रही है पर वो कहीं ना कहीं है, फीडबैक नहीं होते हुए भी है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। वन वे कम्युनिकेशन होते हुए भी शैनन वीवर के मॉडल में जो एक तरीके से मान लीजिए हम किसी को कुछ कन्विंस करना चाहते हैं, फीडबैक है ही नहीं, मान लीजिए वो इंसान हमें दिखाई भी नहीं दे रहा। ठीक है, जैसे हम यूट्यूब पे देखते हैं, है ना। ठीक है, तो यूट्यूब पे हम देखते हैं कि कोई इंसान कुछ कह रहा है, कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर है कुछ कह रहा है। ठीक है, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा जब जो वोटिंग का टाइम चल रहा था, तो बहुत सारे यूट्यूबर ने किसी एक पार्टी के ए पार्टी का सपोर्ट किया या किसी ने बी पार्टी का सपोर्ट किया। तो जिसने इस पार्टी का सपोर्ट किया और फिर उसने देखा कि जो रिजल्ट आया, है ना, तो उसमें ये पार्टी विनिंग रही, तो इसका मतलब उसको रिस्पॉन्स तो नहीं मिला यूट्यूबर को, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था। लाखों लोग उसको, करोड़ों लोग उसको देख रहे थे। ठीक है, लेकिन उसको रिस्पॉन्स मिल गया ना एक तरीके से, कि जनता उसकी बात से इन्फ्लुएंस हो पाई, उसका जो रीजन था बात करने का वो फुलफिल हुआ, है ना। तो इस तरीके से कहीं कहीं हाइड फीडबैक भी होती है, तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसके कॉन्स में हम पढ़ रहे थे, ये लीनियर है एक तो, डज नॉट अकाउंट फॉर फीडबैक और इंटरैक्टिव नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये इंटरैक्टिव तरीके का नहीं है, इंटरैक्टिव प्रकृति को ध्यान में नहीं रखता है। ठीक है, क्योंकि लीनियर है। और संचार प्रक्रिया में संदर्भ और शोर की भूमिका तो हर जगह है। नॉइस जो है ना हमारा, नॉइस, ये तो लगभग सबने ही बात की है, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने नॉइस की बात नहीं की, क्योंकि बैरियर्स होते हैं। नॉइस का मतलब बैरियर से ही है। ठीक है, की भूमिका की उपेक्षा करता है, यह एक निष्क्रिय श्रोता, मतलब लीनियर वाले में श्रोता हमेशा निष्क्रिय होते हैं, पैसिव होते हैं, पैसिव ऑडियंस होती है ना। ओनली रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, चूंकि इन्फॉर्मेशन को खाली ले रही होती है, केवल जानकारी को प्राप्त कर रही होती है। ठीक है, तो ये इसके प्रोज एंड कॉन्स हो गए।